point charge plus 2 coulomb is transferred from a point at potential 100 volt to a point at potential 50 volt, what would be the energy supplied by the charge? अच्छा जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इससे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने की. लेट्स से एक चार्ज है Q, ओके, इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की, ओके, जैसा कि हमने बताया. लेट्स से ये पॉजिटिव चार्ज है, ओके, और इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की. तो ये पॉइंट ए के ऊपर समवेयर पॉइंट ए पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिला 100 वोल्ट्स, ओके, या इसका मतलब क्या है 100 जूल्स पर कूलम. यानी एक कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है कि अगर पॉइंट इन्फिनिटी से हम यहाँ तक मूव करके लेके आते हैं एक कूलम चार्ज को, पॉजिटिव एक कूलम चार्ज को, तो हमारे पास 100 जूल्स ऑफ एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी. इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है जो कि बता रहा है कि कितनी है 50 वोल्ट्स. तो ये मेरे ख्याल से करीब में नहीं होगा, थोड़ा दूर होगा इस पॉइंट से, क्योंकि ऑलमोस्ट डबल द डिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे कम आपके पास एनर्जी चाहिए इसको यहाँ तक लाने के लिए, इस पॉइंट्स को. ठीक है, तो ये मैं लाइंस को अब मिटा देता हूँ. तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल गया. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड की वजह से होता है. अब ये बता देता है कि एक कूलम चार्ज को 50 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए. तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पे लाने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी. अब हम मूव कर रहे हैं कि 100 वोल्ट 100 जूल्स से 50 जूल पे, या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे. ये लो पोटेंशियल है, ओके. जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे मूव करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, ओके. और यही ये बता रहा है, यही ये सवाल में भी बताया है कि हाउ मच व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, यानी एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, चार्ज एनर्जी रिलीज करेगा. अब कहीं पे ये 2 कूलम्स चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव 2 कूलम्स चार्ज पड़ा हुआ है, ओके. तो अब जब पॉजिटिव 2 कूलम्स चार्ज को हम यहां पे लेके आएंगे इस पॉइंट पे, तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपके पास, 100 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 100 जूल्स पर कूलम. तो उस वक्त एनर्जी ये जो चार्ज में हो जाएगी एट पॉइंट ए, कितनी हो जाएगी एनर्जी, 200 जूल्स, क्योंकि एक कूलम चार्ज को 100 जूल्स यहाँ पर एनर्जी चाहिए थी पहुंचने के लिए. तो 2 कूलम चार्ज को कितनी चाहिए होगी, 200 जूल्स. इसी तरीके से यहाँ पर एट पॉइंट बी एक कूलम चार्ज को 50 जूल्स, तो 2 कूलम चार्ज को 100 जूल्स. तो ये डिफरेंस इन एनर्जी हो गई. तो अब अगर ये 2 कूलम चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ट्रैवल करेगा तो 200 जूल्स माइनस 100 जूल्स एनर्जी, यानी 100 जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, ओके. इज इट क्लियर? और अगर वो बी से ए पे जाएगा, बी टू ए जाएगा, तो उसे 100 जूल्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे मूव कर रहा है, ओके. ये क्लियर है? आई होप सो. ये वाला सवाल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A capacitor holds 0.06 coulombs of charge when fully charged by a 9 volt battery. Calculate the capacitance of the capacitor. अच्छा जनाब. Let's say क्वेश्चन नंबर 13.7 है ये, शायद 13.7. एक कैपेसिटर है और ये एक बैटरी के क्रॉस है, और यहाँ पर आपने इसका बना देना है स्विच, ओके. ये स्विच बना दी. कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमें निकालनी है. बैटरी की वोल्टेज कितनी दी हुई है, 9 वोल्ट्स, और वो इसके अंदर इस वक्त चार्ज है 0.06
6 coulombs. ओके, सो Q इज इक्वल्स टू CV, ये हमें पता है, तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V. Q आपके पास है 0.06 कूलम्स और ये 9 वोल्ट्स है आपके पास, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.06 डिवाइडेड बाय 9. कितना हो जाता है? कैपेसिटेंस आ जाएगी 6.67 इंटू 10⁻³ फैरेड्स इसका यूनिट होता है, तो ये हो जाएगा 6.67 मिली फैरेड. ओके, इसका आंसर आ गया 6.67 मिली फैरेड. ओके, a capacitor holds 0.03 coulombs of charge when fully charged by a 6-volt battery. How much voltage would be required for it to hold 2 coulombs of charge? यानी अब लेट्स से हम 13.8 है, ये कैपेसिटर है, अभी इसके अक्रॉस 6 वोल्ट्स की बैटरी लगी है, 6 वोल्ट्स की बैटरी और 0.03 कूलम्स वो चार्ज स्टोर कर रहा है. इसकी हम कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं. ओके, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V. Q कितना है आपके पास? 0.03 और 6 वोल्ट्स, तो कैपेसिटेंस आ जाएगी 0.03 डिवाइडेड बाय 6. कैपेसिटेंस है 5 इंटू 10⁻³ फैरेड्स, यानी 5 मिली फैरेड्स. ये कैपेसिटेंस जो है फिक्स्ड है इस कैपेसिटर की. अब ये क्या कह रहा है कि हम इसके अक्रॉस 2 कूलम्स चार्ज डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, तो वोल्टेज हम कितनी यूज करेंगे? वोल्टेज हमें बढ़ानी पड़ेगी डेफिनेटली, क्योंकि अगर कूलम्स बढ़ाने तो वोल्टेज, तो Q इज इक्वल्स टू CV होता है, तो Q आपको दिया हुआ है 2 कूलम्स, C 5 इंटू 10⁻³ और V, तो V की वैल्यू आ जाएगी 2/5 इंटू 10⁻³. तो ये हो जाएगा 400 वोल्ट्स. आपने कितनी ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करनी है? 400 वोल्ट्स बहुत ज़्यादा वोल्टेज होती है. नॉर्मली हम 220 वोल्ट्स तो हमारे घर में होते हैं, तो 2 कूलम चार्ज को स्टोर करने के लिए आपको 400 वोल्ट इस वक्त बैटरी के अक्रॉस लगाने पड़ेंगे, या बैटरी देनी पड़ेगी 400 वोल्ट की. अच्छा, नेक्स्ट है 2 कैपेसिटर्स. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13.9 है. 2 capacitors of capacitance 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with 12 volt battery. Find the equivalent capacitance of the combination. Find the charge and potential difference across each capacitor. Okay, तो हम ये कहते हैं कि 6 microfarad और 12 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर्स है, सीरीज में कनेक्टेड है. ये स्विच हो गया. ओके, अब हमें क्या निकालना है? ट्वेल्व वोल्ट की बैटरी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस. चार्ज निकालना है अक्रॉस ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर. जनाब शुरू करते हैं. तो सीरीज में क्या होता है? वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2. तो 1/C1 कितना है आपके पास? 6 प्लस 1/12
12, तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 12 एलसीएम इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 12, 1 अपॉन 4, रेसिप्रोकेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 माइक्रो फैरेड। सी इक्विवेलेंट आ गई आपके पास। अब ये क्या कह रहा है कि चार्ज अक्रॉस ईच, चार्ज तो सेम रहेगा क्योंकि करंट इसमें से सेम फ्लो कर रहा होता है, चार्जेस जो है इनकी प्लेट्स पे सेम होंगे। ओके, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस क्यू, प्लस क्यू यहाँ पे और माइनस क्यू यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। अक्रॉस चार्ज निकालना है तो हमें पता है कि ये आपके पास फोर माइक्रोफैरेड इसका सी इक्विवेलेंट है और 12 वोल्ट की बैटरी है, तो चार्ज कितना डिपॉजिट होगा, Q इज इक्वल्स टू CV, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 48 माइक्रो कूलम्स। चार्ज आपके पास आ गया 48 माइक्रो कूलम्स, जो कि इन सारी प्लेट पे डिपॉजिट होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच प्लेट, तो V1 इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन C1, 48 इंटू 10⁻⁻6, और C1 आपके पास कितना था, 6 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड्स, ये कट गया आपके पास, ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 6, यानी 8 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी 1 कूलम चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए आपको 8 जूल्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अक्रॉस दिस कैपेसिटर। ओके, 1 कूलम चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए 8 जूल्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब V2 हो जाएगा Q2 अपॉन C2। Q2 कितना है आपके पास, 48 इंटू 10⁻⁻6, और C2 आपके पास कितना है, 12। ओके, C2 है 12 माइक्रोफैरेड्स, ये कट गया, 12 4 48, तो V2 आपके पास हो जाएगा 4 वोल्ट्स। तो एक हो गया 4 वोल्ट्स, एक हो गया 12 वोल्ट्स, और जो आपके पास वोल्टेज थी बैटरी की वो 12 वोल्ट से जो कि स्प्लिट हो जाती है, और सीरीज के अंदर यही होता है। ओके, वोल्टेज स्प्लिट हो जाती है। तो इस तरीके से सी इक्विवेलेंट आपके पास कितना आ जाता है, 4 माइक्रोफैरेड। क्यू कितना आ गया था, 48 माइक्रो कूलम्स, और एक इसके अक्रॉस 4 वोल्ट्स थी, और दूसरी 8 वोल्ट्स। तो ये आपके पास आंसर है। ओके, 8 वोल्ट, 4 वोल्ट, 48 माइक्रोकूलम्स और 4 माइक्रोफैरेड। Two capacitors of capacitance 6 microfarad are connected in parallel. Find the equivalent capacitance of this. Find the charge. अब इसी सवाल को उन्होंने पैरेलल में कर दिया, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस लास्ट क्वेश्चन के अंदर ये बात बतानी थी कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सीरीज में, वो लेस होती है एज कंपेयर टू द लेसर होती है एज कंपेयर टू द लोएस्ट कैपेसिटेंस। यानी 4 माइक्रोफैरेड जो है, जो दो कैपेसिटर्स दिए हुए थे उनकी कैपेसिटेंस की, एक की 6 थी, एक दूसरे की 12 थी। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस थी 4, वो लेस है देन द लोएस्ट। ओके, और इसका उलट होता है पैरेलल के अंदर, जो अभी हम लोग देखते हैं। अब आपके पास यही है कि दो कैपेसिटर्स हैं C1 और C2,
ये अब पैरेलल में लगे हुए हैं इस बैटरी के साथ। ये 12 वोल्ट की बैटरी है। ओके, अब हम यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं। ओके, स्विच को क्लोज कर दिया। अब हमें इसका एनालिसिस करना है कि इस 6 माइक्रोफैरेड थी और दूसरी थी 12 माइक्रोफैरेड। तो अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो और पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, चार्ज निकालना है अक्रॉस Q1 और Q2 का वैल्यू निकालनी है, और फिर आपके पास V1 की और V2 की वैल्यू निकालनी है। ओके, सबसे पहले तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं तो V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V, तो ये V1 और V2 जो है ये 12 वोल्ट के बराबर हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ गया 12 वोल्ट और 12 वोल्ट, क्योंकि ये पैरेलल में। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए जब पैरेलल में होते हैं तो C1 प्लस C2 के बराबर हो जाएगी। तो यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सॉरी, 6 प्लस 12, ये हो जाएगा 18 माइक्रो फैरेड। ठीक है, C इक्विवेलेंट। तो ये इसका आंसर आ गया 12 वोल्ट 12 वोल्ट, और इसका आ गया 18 माइक्रो फैरेड। अब हमें निकालना है इनके अक्रॉस के चार्जेस का। तो सिंस आपको पता है कि Q इज इक्वल्स टू CV, तो Q1 इज इक्वल्स टू C1 इंटू V1, C1 6 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफैरेड, 12 वोल्ट्स। तो चार्जेस आ जाएंगे आपके पास 12 इंटू 6, 72 माइक्रो कूलम्स। ओके, और इसी तरीके से आप Q2 इज इक्वल्स टू C2 इंटू V2, और V2 की वैल्यू भी आपके पास 12 ही है। ओके, C2 की वैल्यू है 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 12, तो ये आपके पास 144 माइक्रो कूलम्स। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 72 माइक्रो कूलम्स और 144 माइक्रो कूलम्स। 72 माइक्रो कूलम्स, 144 माइक्रो कूलम्स और 18 माइक्रो फैरेड्स, और वोल्टेज इसके दरमियान कितनी थी, वो तो 12 वोल्ट थी। इस तरीके से हमने ये टॉपिक को ख़त्म किया। थैंक यू वेरी मच।